तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स हमें डेली बेसिस पे एक कॉमन सवाल लिख के भेजते हैं या कॉल करके पूछते हैं कि सर एजुकेशन लोन का प्रोसेस आप हमें बता दीजिए। तो हम इंडिविजुअल बेसिस पे कोशिश करते हैं कि स्टूडेंट्स को बता पाएँ कि लोन किस तरीके से होता है। तो 2-3 चीज़ें हैं जो प्राइमरी तौर पे हमारे पास सामने आती हैं। पहला तो ये है कि क्या टियर 3 कॉलेजेस में भी एजुकेशन लोन मिल जाता है? दूसरा कॉमन सवाल है स्टूडेंट्स का कि सर मेरे एकेडमिक्स बहुत अच्छे नहीं हैं। मतलब कुछ सिनेरियोज़ में ऐसा भी होता है कि 60% से भी बिलो हैं, या तो 10th में या 12th में या ग्रेजुएशन में। तो क्या हमें लोन मिल सकता है? तो ऐसे ही सवालों के जवाब लेने के लिए हमने कहा कि क्यों ना हम ऐसा करें कि एक स्टूडेंट जिन्होंने इस बार एडमिशन लिया है एमबीए में, उनसे ही हम आपको कनेक्ट कराएं। लेकिन प्रोसेस एमबीए बीटेक जो भी कोर्सेज आप करना चाहते हो सबके लिए सेम ही रहेगा, क्योंकि इन्होंने बिना किसी एक्सटर्नल एजेंसी की मदद लिए हुए अपना एजुकेशन लोन का पूरा प्रोसेस कराया। तो मनीष के प्रोफाइल से आप रिलेट कर पाओगे, एंड मनीष ने जो अपना पूरा प्रोसेस करा, इस बार इनका एजुकेशन लोन अप्रूव हो गया है। कल ही इन्होंने अपनी एजुकेशन लोन के थ्रू अपना कॉलेज का फी सबमिट किया है। तो मनीष एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे दो अपना अपने एकेडमिक्स के बारे में, एंड उसके बाद हम डिस्कशन को स्टार्ट ठीक है सर। सो मेरा 10th में स्कोर 64 परसेंटेज था एंड करें। ओके। 12th में 49.4। ओके। देन ग्रेजुएशन में 7.5 CGPA। ठीक है। एंड कैट में आपका कितना परसेंटाइल था? कैट में 71.52। ओके, तो लोन पे आते हैं। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताओ कि कौन से बैंक से आपने लोन प्रोसेस कराया आपने? सर मेरे नियर बाय जो मेरे होम टाउन की बैंक है उसी से मैंने सेंट्रल बैंक से लोन कराया है, ओके, सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से कराया आपने। ओके। तो एक बार मुझे आप स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन करके समझाओगे कि कैसे आपने पहले दिन से लेके अभी तक, जब आपका लोन सैंक्शन हो गया और आप अब चूंकि आपने अपनी फीस पे कर दी है, तो पूरा प्रोसेस क्या रहा स्टेप बाय स्टेप? हाँ, तो फर्स्ट थिंग तो पहले ये चीज होना चाहिए कि जो पीएम विद्या लक्ष्मी पोर्टल का जो उस पे 860 कॉलेजेस हैं, ओके। उसमें आपका कॉलेज आ रहा है कि नहीं उस लिस्ट में। तो ठीक मेरा है। कॉलेज उसमें था। और ठीक है। उसके बाद मतलब बैंक में मैंने उनसे पूछा कि मुझे लोन का रिक्वायरमेंट है, उन्होंने अपना परसेंटेज बताया, उन्होंने रैंकिंग चेक की। फिर हाँ, सेकंड थिंग ये कि आपकी रैंकिंग मतलब एक हर बैंक की एक पर्टिकुलर रैंकिंग होती है एजुकेशन लोन के लिए। ओके। अगर वो उस रैंकिंग में होगा, एक ट्रिपल ए में 7.5 से लेके 8% 8 ओके। इंटरेस्ट रेट देते हैं वो। मतलब कॉलेज की देन रैंकिंग पे डिसाइड होगा कि आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिल रहा है। मैं ये समझ रहा हूँ, मतलब हाँ, गलत समझ रहा हूँ मैं? अच्छा, ये कह रहे हो आप? नहीं सर। हाँ सर, और पर्टिकुलर हर ओके। बैंक की अलग होती है सर। मैंने स्टेट बैंक में चेक किया तो स्टेट बैंक में और लोअर रैंकिंग पे मेरा कॉलेज आ रहा था। ओके। सेंट्रल बैंक में किया तो उसमें मेरा रैंकिंग थोड़ा सही आ रहा था। ओके। स्टेट बैंक में मुझे 10.5 इंटरेस्ट रेट बताया था, और यहाँ पे उन्होंने मुझे बोला था 9%। ओके। तो फाइनली आपको जो लोन मिला वो कितने परसेंट पे मिला है? 9% पे मिला है सर मुझे। 9% में मिला आपको। ठीक। ठीक है, उसके बाद लोन का प्रोसेस कैसे स्टार्ट किया फिर आपने? देन उन्होंने यही चीज बोली कि आप फर्स्ट थिंग तो आप पीएम विद्या लक्ष्मी पोर्टल पे अप्लाई कीजिए। ठीक उसके है। बाद मैंने अप्लाई किया, फिर उसके बाद मैं फिर गया उनके पास, तो उन्होंने बोला कि जो आपने अप्लाई किया उसकी एक रिसीट होती है, वो एंड में जब आप सबमिट करते हैं तो एक रिसीट डाउनलोड डाउनलोड होती है, वो रिसीट उनको उनको दिखानी पड़ती है। तो ठीक बैंक है। में लेके गया उनके पास, उन्होंने चेक किया तो हो गया। उसके बाद उन्होंने मुझे डॉक्यूमेंट्स दिए कि ये डॉक्यूमेंट्स लेके आना है। फादर का आधार कार्ड, मेरा आधार कार्ड, फोटो दोनों की, उनका पैन कार्ड, मेरा पैन कार्ड, और ओके। इनकम सर्टिफिकेट। देन 10th का मार्कशीट, मेरा 12th का मार्कशीट, ग्रेजुएशन का मार्कशीट एंड कैट का स्कोर ओके। कार्ड। ठीक है। देन कॉलेज का एडमिशन लेटर और फी विद फीस स्ट्रक्चर। ठीक है। वो उन्होंने चेक किया। फिर उसके बाद उन्होंने सीधा यही बोला कि आप बस ये डॉक्यूमेंट्स अगर आप जिस सबमिट कर देंगे। पापा के पैन कार्ड में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी तो उसमें थोड़ा सा डिले हो गया। बाकी उन्होंने बोल दिया था कि अगर आपके पूरे डॉक्यूमेंट्स एक साथ आ गया उसके बाद हमें बस 3 दिन का टाइम चाहिए सैंक्शन मात्र होने तीन के दिन लिए। में? हाँ। बहुत बढ़िया प्रोसेस है फिर तो। और वहां क्या कोई आपका जान पहचान का था, या नॉर्मल स्टैंडर्ड प्रोसेस ही उनका ये है, 3 दिनों में अप्रूव कर देते हैं वो? नहीं सर, कोई जान पहचान नहीं थी। मैं तो फर्स्ट टाइम गया था बैंक में। इवन जो मेरा होम टाउन था वहां पे उन्होंने मुझे 10.5 इंटरेस्ट रेट बताया। फिर बाप मैं रे। भोपाल के मेन ब्रांच में गया सेंट्रल बैंक में, उनसे पूछा तो उन्होंने मुझे 9% बताया। फिर मैंने यहाँ के ओके। उनको बोला कि वहां पे उन्होंने मुझे बताया तो बोला ठीक है, वही इंटरेस्ट रेट में दे देंगे हम भी। मतलब थोड़ा रिसर्च आपने अपने एंड से किया, क्योंकि हमारा डिस्कशन ऑन एंड ऑफ होता रहता था इसके अराउंड में कि लोन का कैसे करना, क्योंकि आपके लिए भी पहली बार था लोन का प्रोसेस। राइट। सर मैं तो 3-4 बैंक में घूमा था, कैनरा हाँ बैंक में हाँ। गया था, स्टेट बैंक में गया था। ठीक है। मतलब मतलब सामने बैंक मैनेजर से बात जाके बात करी मैंने हर ब्रांच में, हर बैंक ओके। में। ठीक है।
तो मतलब आप ये रिकमेंड करते हो कि पहले कौन से बैंक से लोन लेना है, इससे पहले आप जाके मल्टीपल बैंक्स के ब्रांचेस को विजिट करो, एक ही बैंक के अलग-अलग ब्रांचेस को भी विजिट करो, उनसे एजुकेशन लोन का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो समझो, उसके बाद आप एक फाइनल डिसीजन लो, राइट? अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये सवाल आता है कि सर ये जो गवर्नमेंट बैंक्स हैं, इनके जो मैनेजर्स होते हैं या जो लोन का काम देखते हैं, वो लोग सही तरीके से तो बात ही नहीं करते हैं। तो आपके साथ क्या एक्सपीरियंस रहा था? हाँ सर, वो बिल्कुल नहीं करते। मैं तो काफ़ी मतलब स्टेट बैंक में तो मैं दोनों 2 ब्रांच में गया, दोनों ब्रांच में मुझे हुँ, काफ़ी देर बैठाया उन्होंने ओके। और बहुत कम टाइम दिया उन्होंने मतलब से बात भी नहीं करते। मैं बोलता हूँ मैंने बोला उनको कि ये पीएम विद्या लक्ष्मी पोर्टल है। अरे वो कुछ हुँ, नहीं हुँ। होता, वो तो उसमें तो ऐसा अच्छा। नॉर्मल बस वो तो अप्लाई करने का वो सामने से बोलते भी नहीं है। अगर आपको नॉलेज है, तो हुँ, आप हुँ। उसका फ़ायदा ले सकते हो। हुँ, नहीं हुँ। है तो वो फिर अपने हिसाब से कर देंगे, अच्छा, जैसा उनको मतलब हाँ। ओके। तो मतलब आपका एक्सपीरियंस कौन से बैंक के साथ सही रहा? यहाँ पे कैसा एक्सपीरियंस रहा जब आप गए थे तो? सेंट्रल बैंक के सर साथ? वहाँ सेंट्रल बैंक में जो मेन मेन ब्रांच में गया था मैं हुँ, भोपाल हुँ। में, उन्होंने वहाँ पे एक लेडी थी मैम, उन्होंने हुँ, हुँ। मुझे काफ़ी अच्छे से समझाया। उन्होंने एक मतलब एक अपना नोटपैड निकाला, उसपे मेरे मार्क्स लिखे, उसके बाद मतलब पहले मेरा पूरा 10th का स्कोर, 12th का स्कोर, हुँ, फिर हुँ। उसके बाद एडमिशन कहाँ हुआ, वो सब मतलब उन्होंने प्रॉपर पूछा मुझे। ठीक फिर है, उसके बाद उन्होंने बताया कि आपका ये लिस्ट में होना चाहिए, तो आपका ये इस लिस्ट में है और इतना परसेंट लगेगा। ठीक है। तो मतलब वो एक लिस्ट पहले से बनी हुई थी, राइट? कॉलेजेस की। वो उन्होंने वहाँ से चेक किया, राइट? हाँ सर, बैंक बैंक की एक इंडिविजुअल उनकी हर बैंक की हुँ, लिस्ट हुँ। होती है। और ओके। पीएम विद्या लक्ष्मी पोर्टल पे तो जो 860 कॉलेजेस हैं, वो हुँ, एक हुँ। लिस्ट अलग होती है। ओके, तो पीएम विद्यालक्ष्मी के बारे में थोड़ा-सा पढ़ना। बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ कि अलग से कॉर्पस अभी रिसेंटली नवंबर-दिसंबर में कैबिनेट ने इस योजना को वापस से अप्रूव किया है और एक सर्टेन कॉर्पस अमाउंट का मतलब टोटल फंड कितना एलोकेट हो रहा है और ये कोलैटरल फ्री लोन मिल जाता है आपको और प्लस सारे ही कॉलेजेस के लिए नहीं है ये। इन्होंने 800 साढ़े 800 के करीब-करीब कुछ कॉलेजेस की लिस्ट बना रखी है जो उस स्कीम के लिए एलिजिबल है। मतलब जो बेसिकली अच्छे कॉलेजेस हैं, उसी उन्हीं कॉलेजेस में पढ़ने के लिए मतलब 800 कॉलेजेस हैं, ऐसा नहीं कि बहुत ही बढ़िया कॉलेजेस हैं। एनआईआरएफ को बेस बनाया है बेसिकली। एनआईआरएफ में टॉप 100 या टॉप 200 ऐसे-ऐसे अलग-अलग करके इन्होंने क्राइटेरिया बनाए हैं। कुछ स्टेट लेवल के जो कॉलेजेस हैं उनको टॉप 200 में भी रखा हुआ है। तो आप एक बार वो लिस्ट देख लेना और अगर हम आपके पास लिस्ट थी राइट मनीष हमने लिस्ट डाउनलोड कराई थी हाँ आपने सर, वहाँ से कॉन्टैक्ट करके। हाँ सर। तो आप मुझे वो दे देना पीडीएफ दे देना। मैं पिन कमेंट में उसका लिंक आपको दे दूँगा। आप डाउनलोड कर सकते हो। आप देख सकते हो कि क्या आपका कॉलेज उस लिस्ट में है या नहीं है। राइट? अच्छा अब मुझे एक चीज़ बताओ एकेडमिक्स आपका क्लास 10th में आपने बताया था या क्लास 12th में 49% था राइट? 49। 49 हाँ, तो उसकी वजह से क्या उनका कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया कि आपके तो एकेडमिक्स चूँकि यूजुअली ये ऑब्जेक्शन आता है स्टूडेंट्स का सर कि सर हमारे एकेडमिक्स बहुत बढ़िया नहीं है, तो क्या हमें लोन मिलेगा, नहीं मिलेगा? आपका एक्सपीरियंस क्या रहा था? हाँ सर, उन्होंने मतलब यही बोला था कि जब मैंने अपना 12th का स्कोर बताया, पहले उन्होंने 10th का पूछा तो हुँ, मैंने 64 बोला। हुँ, उन्होंने कुछ ऐसा रिएक्ट नहीं किया। जैसे ही मैंने 49 बोला, हुँ, तो मैम वो ये थोड़ा कम है, इसमें थोड़ा प्रॉब्लम होगा। हुँ, हुँ, फिर उन्होंने बोला चलो चेक करते हैं, तो फिर कॉलेज की लिस्ट और फिर मेरा ग्रेजुएशन स्कोर वो सब हुँ, हुँ, उन्होंने देखा। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि ठीक है करते हैं, अगर होता है। फिर उन्होंने अपने एंड से चेक किया, हुँ, फिर बता दिया, बोले कि एक बार आपका पैन कार्ड, आपके फादर का पैन कार्ड और जो डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए, वो हुँ, डॉक्यूमेंट आप लेके आ जाना, हुँ, चेक करके मैं और आपको कंफर्मेशन दे दूंगी कि ठीक है। होगा होगा कि नहीं। और क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स थे, जो उन्होंने आपसे माँगे थे? सर पहले तो उन्होंने बस मुझे खाली पापा का आधार कार्ड, मेरा हुँ, आधार कार्ड और दोनों का पैन कार्ड, ठीक है। बस ये दोनों चीजें मांगी और थी फाइनल स्टार्टिंग में। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स क्या रहे थे, जो आपने सबमिट किए थे फाइन लोन के लिए? सर आधार कार्ड और हुँ, उसके बाद फोटोज, हुँ, दोनों के दो दो फोटोज, आधार कार्ड की दो दो फोटो कॉपी ठीक है, और पैन कार्ड के दो दो कॉपी ठीक है। और इनकम सर्टिफिकेट। अच्छा, इनकम सर्टिफिकेट आपका कितने का था? वहाँ पे भी हम लोगों को थोड़ा-सा डाउट था, राइट? इनकम सर्टिफिकेट शायद आपका कम था, राइट? हाँ सर, मेरा 2 लाख का था। 2 लाख रुपए का था। तो इसमें से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी हमारे पास आते हैं। अभी कल ही एक फीमेल स्टूडेंट थी। उनका ये डाउट था कि सर मेरी एनुअल इनकम जो फैमिली की है, वो 2 या ढाई लाख रुपए की है। तो क्या इस पे मेरा लोन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा? तो जिनका भी इनकम सर्टिफिकेट वाला डाउट हो, वो भी आपका आई गेस कि इनके जवाब से वो क्लैरिफाई हो गया होगा। तो लोन आपको टोटल कितने का सैंक्शन हुआ है मनीष? सर मेरी कॉलेज की फीस थी 11 लाख, तो मैंने ओके, 10 लाख का लोन करवाया है। तो आपको 10 लाख का लोन मिल गया है पूरा? ओके, स्टेट तो बैंक में उन्होंने बोला कि हम सिर्फ आपको 7.5 लाख देंगे। तो हाँ, मैंने बोला फिर वो बाकी अमाउंट बोले कि वो आपके आपको अपने एंड से करना होगा। तो मैंने बोला ओके। क्यों नहीं? तो बोले कि उन्होंने ऐसा कुछ ऐसा रीजन रीजन नहीं दिया। हुँ, हुँ। उन्होंने बस ये बोला कि आपके
कॉलेज के उनके उनके जो मैंने बताया ना सर, स्टेट बैंक में मेरे थोड़ा लोअर रैंकिंग में आ रहा था उनकी लिस्ट में ओके। मेरा कॉलेज। तो उस वजह से उन्होंने मेरा बोला था कि सिर्फ आपका 7.5 लाख का होगा। ओके। और ये जो उन्होंने 10 लाख का दिया है, इसमें कोई कोलेट्रल भी लिया है इन्होंने या कोलेट्रल फ्री ही है ये? नहीं सर, कोई कोलेटरल नहीं लिया, बस खाली एक पापा का साइन करवाया वो गारंटर के ओके। उस पे। अच्छा। तो मतलब 2 लाख रुपए का इनकम दिखाने के बावजूद भी 10 लाख रुपए का लोन आपको सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से मिल गया है, राइट? ठीक है, चलो कम से कम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने यहाँ तो एक अच्छा काम किया सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने। ओके। तो ठीक है, अब आते हैं एक और कॉमन सवाल जो होता है स्टूडेंट्स का, वो ये है कि लोन का जो इंटरेस्ट होता है वो कब से लगना स्टार्ट होता है? क्या ये जो 2 साल में पढ़ाई करूंगा इसमें भी मुझे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा? ये किस तरीके से, मतलब इसका क्या सीन है, ये बता दो आप मुझे जरा। सर उन्होंने मुझे 2 ऑप्शन दिए, जब ठीक है। मैं उनके पास गया तो उन्होंने मुझे बोला कि हम्म। हमारे पास सिस्टम में 2 चीज़ें आती हैं। ठीक बच्चा है। आप इंटरेस्ट स्टार्टिंग में ये वो जो फुल ईएमआई होती है सर, वो नहीं वो पे करनी नहीं होती है, लेकिन हम्म। उनके पास ऑप्शन होता है कि खाली इंटरेस्ट इंटरेस्ट अच्छा। मतलब में प्रिंसिपल अमाउंट नहीं, खाली हम्म। इंटरेस्ट। अगर आप इंटरेस्ट पे कर सकते हैं तो हम्म। अगर एलिजिबल हैं या फिर आप कर सकते हैं तो मैं यस करूं या नो हम्म। कर दूं। तो मैंने बोला ओके। सर अगर मैं तो उन्होंने समझाया, फिर अगर आप इंटरेस्ट दे देते हैं 2 साल का, हम्म। जो कि मेरा उन्होंने बताया था कुछ 2 लाख के आसपास हो रहा था टोटल। फिर एनुअल उन्होंने बेसिस पे वो या पूरा? हाँ, नहीं नहीं सर, पूरा पूरा हर मतलब हर अच्छा। जितनी जितनी भी इंस्टॉलमेंट पे करूंगा मैं उस हिसाब से लास्ट इंस्टॉलमेंट तक। ये ओके। 2 साल मेरा कोर्स और 1 साल जो बैंक टाइम देता है, ये हम्म। मॉनिटोरियम पीरियड है। तो ठीक ये है। 3 साल का उन्होंने इंटरेस्ट इंटरेस्ट मुझे बताया था 2 लाख रुपए। हम्म। तो बोले कि ओके। अगर आप पे कर सकते हैं, अगर आप मतलब आप पे कर सकते हो तो आप, मैं तो कहूंगा कि आप पे कीजिए, नहीं तो हम्म। आपको थोड़ा सा ये इसका फिर इसका इंटरेस्ट आपको लगेगा, तो वो आपको हम्म। ज्यादा बर्डन होगा। तो और उन्होंने ईएमआई भी कुछ बढ़ जाएगी फिर जब आप पास आउट होकर हाँ निकलते हो तो, है ना? हाँ सर, उन्होंने मुझे ईएमआई हम्म। बिना बिना इंटरेस्ट के, अगर आप इंटरेस्ट नहीं पे करेंगे तो हम्म। 14,000 कुछ बताई थी, 14,800 कुछ। और देन ठीक फिर है। उन्होंने अगर बोले कि अगर आप इंटरेस्ट पे करते हैं तो हम्म। कुछ 11,000 बताई थी। ओके। ठीक है, तो और वो ये आपने लोन उसमें कितने दिनों का लिया है? सर उन्होंने मुझे पीरियड बोले कि आप जैसा कहेंगे वैसे कर दूंगा मैं। तो उन्होंने हम्म। मुझे बोला था 15 साल का, मैंने बोला सर 8 साल का करवाना मुझे। ठीक है। तो उन्होंने 8 साल का किया। अच्छा, और ये लोन रिपेमेंट वाला एक बार आप बता रहे थे कि मतलब 2 साल जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है तो ये ईएमआई कब से स्टार्ट होती है आपकी? वो ईएमआई सर 2 साल का तो कोर्स और हम्म। 1 साल का बैंक टाइम देता है, 3 साल का मॉनिटोरियम अच्छा। पीरियड होता है। उसके बाद से बैंक जैसे ही आपके ईएमआई कोर्स स्टार्ट एंड हो होते हैं जाता आपके। है और 1 साल और उसके बाद से हम्म। आपकी ईएमआई चालू हो जाती है। मतलब एग्जांपल से ऐसे समझे तो जैसे आप एमबीए करने जा रहे हो तो आपको 2 साल तक नहीं देना होगा ईएमआई, अगर आप चाहते हो तो इंटरेस्ट पे करो, और दूसरा 1 साल का और आपको टाइम मिल जाता है, राइट? तो उसमें आप जॉब करना चाहते हो, मतलब आपको जॉब मिल गई है तो ठीक है, अदरवाइज ये भी है कि ठीक है, अगर आपको जॉब जॉब नहीं मिल पाई किसी भी रीजन से तो आप उस 1 साल में फिगर आउट कर लो, राइट? या 1 साल तक अगर आप ईएमआई नहीं देना चाहते हो तो भी चल जाएगा वो, है ना? ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ गया मैं। ओके, इसमें प्री क्लोजर वगैरह का भी कुछ बताया होगा कि अगर आप पहले अर्न कर लेते हो और क्लोज करा लेना चाहते हो तो क्लोजर के ऑप्शन तो होते ही होंगे, है ना? हाँ हाँ सर, उन्होंने बोला कि बिल्कुल आप कर सकते हैं। हम्म। आपको जब भी आप ऐसा कुछ लमसम अमाउंट दें, आपको बस हम्म। खाली एक एप्लीकेशन देनी है हमें, और वो अमाउंट हो जाएगा आपका पे। ओके, तो मतलब अगर आपकी सैलरी ठीक ठाक हो जाती है और आपको लगता है कि अब मुझे ये लोन नहीं चलाना है आगे, तो आप एक बार में वो पूरा अमाउंट पे करके अपना लोन क्लोज करा सकते हो, राइट? हाँ ओके। सर, हाँ ठीक है, तो ये जब आपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह दे दिए, ठीक है, अब आपको कितना टाइम सर। लगा अप्रूवल आने में, और उन्होंने कैसे इंटीमेट किया आपको, कैसे ट्रैक कर रहे थे आप? सर मैं ट्रैक बस मेरा वो पापा का एक पैन कार्ड में उनकी डेट ऑफ बर्थ में थोड़ी गड़बड़ हो गई थी। वो ओके। अ, उनके आधार कार्ड में अलग थी और पैन कार्ड में अलग थी वो। तो अच्छा। उस वजह से काफी प्रॉब्लम हो गई थी। तो हम्म। उसमें उसमें मेरा कम से कम 10 दिन लग गया, और जैसे ही वो प्रॉब्लम हुई रिजॉल्व, हम्म। उन्होंने बस उन्होंने जो 3 दिन का बोला था, उन्होंने तो और दूसरे दिन ही मुझे कॉल करके बुला लिया कि अच्छा। फीस पे कब करनी है। हाँ, फीस पे कब वाह। करनी है। तो हम्म। मैंने बोला सर अभी तो ऐसा कोई कॉलेज से कॉल आ नहीं रहा है। हम्म। तो उम, मैं जैसे ही कॉल आता है मैं आपको बता दूंगा। तो बोले ठीक है। हाँ ठीक है, आप जब भी आपको कॉल या फिर आपको करनी हो, खाली हम्म। मुझे एक बार कॉल कर देना, आप ठीक है। हो जाएगा। ओके। तो अब मतलब आपको पहले उनको बताना पड़ेगा कि ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि आप उनकी फी पे कर दो, मतलब आप कॉलेज को फी हाँ पे कर दो, राइट? हाँ सर, हाँ सर। ओके, तो ये रिटर्न में आपने दिया होगा कुछ ऐसा, कुछ लेटर वगैरह देना पड़ा होगा उनको? हाँ सर, फर्स्ट डिसबर्समेंट में आपको एक एप्लीकेशन देनी होगी, जिसमें आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन लिखनी होती है कि
इतना इतना पेमेंट है और ये पे करना है, और उसमें विद ओके। अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, वो हम्म, सब। ठीक है। और ये जो पूरा पैसा है, जैसे आपने बताया कि आपकी जो कॉलेज की टोटल फी आ रही है विद हॉस्टल, वो 11 लाख रुपए आ रही है। आपको लोन जो हाँ। मिला है वो 10 लाख रुपए का मिला है। तो ये 10 लाख रुपए क्या पूरा एक बार में ही कॉलेज ने बैंक को दे दिया है, या इसका कैसे रीपेमेंट, मतलब कैसे पेमेंट कैसे करते हैं वो, नहीं या सर, वो आप जो डिसाइड करते हो? कॉलेज, सर कॉलेज का एक एडमिशन लेटर आता है, उसमें एडमिशन लेटर में हम्म, फीस और आगे डेट लिखी होती है, वो जब भी। ठीक है। तो सर ये मतलब फर्स्ट ईयर की तो उन्होंने डेट मेंशन कर रखी है, एक हम्म, पर्टिकुलर डेट। हम्म, तो वो तो उस डेट के उस डेट पे या फिर उस डेट के पहले आप करना चाहे तो कर दो, लेकिन हम्म, उस डेट से पहले, उस डेट तक कर दो। और उसके बाद उसी डेट पर आपको एक बैंक को इन्फॉर्म करना होगा कि फीस पे करनी है, और वो लेटर वो उसकी फोटोकॉपी बैंक को भी देनी पड़ती है हमें। ओके। तो मतलब उससे इंस्टॉलमेंट वाइज फी आप चाहते हो, आप पे करा सकते हो, जैसे आप नॉर्मली पे करते हो वैसे आपके बिहाफ पे बैंक पे कर देगा, राइट? हाँ सर, हाँ सर। ओके। हो सकता है ये सवाल अगर जिनको पता हो उनके लिए बहुत छोटे सवाल हो, बट जो हमारे पास क्वेरी आती है मैं कोशिश कर रहा हूँ एक एक करके रिजॉल्व करने की। ठीक है। ओके, इसमें से कुछ और पार्ट है जो आपको लगता हो कि स्टूडेंट्स को जाननी चाहिए, या कुछ और जो आपने एक्सपीरियंस किया पूरी जर्नी में, जो कि आपके लिए भी बिल्कुल पूरा प्रोसेस ही नया था, तो जो आप शेयर करना चाहो? सर मैं तो यही कहूँगा कि थोड़ा सा मतलब अपने एंड से रिसर्च करके जाएं तो हम्म, थोड़ा बेहतर होगा। ओके। और और ये विद्या लक्ष्मी में एक कुछ, हाँ, कुछ ऐड कर रहे हो? हाँ सर कि इंटरेस्ट मतलब हर एक बैंक से बेहतर है कि आप थोड़ा सा घूमे, मतलब बैंकों में जाके रिसर्च पता करें करें कि अपना, बैंक्स में हाँ, जाएं और रिसर्च करें अपना, है ना, जिस बैंक से आपको सबसे बेहतर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा हो वहां पे आप अपना लोन प्रोसेस कराएं। ओके। हाँ सर। ठीक है। ठीक है, आई थिंक कि मैक्सिमम चीजें हमने कवर कर ली हैं, राइट? अच्छा, इसमें विद्या लक्ष्मी वाले योजना में आई गेस कुछ उसमें सब्सिडी वगैरह भी मिल रही है, तो उसका पता किया था आपने कितना मिल रहा है? उसका सर अगर आपकी एनुअल इनकम अप टू हम्म, 4.5 लाख है, तो ठीक है। आपका जो जो मैंने 2 साल का कोर्स और विद 1 साल का जो बैंक टाइम देता है, हम्म, इन इसमें आपका कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। अच्छा। जैसे आप, हाँ, जीरो इंटरेस्ट लगेगा अगर आपकी 4 अप टू 4.5 लाख तक इनकम है, और ओके। आपका कॉलेज ये पीएम विद्या लक्ष्मी पे 860 कॉलेज में आता है, तो ओके, तो आपको उस ड्यूरेशन में कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं देना है, राइट? कोई इंटरेस्ट नहीं देना है सर। हाँ, ओके, आपकी ठीक है। ईएमआई या आपका इंटरेस्ट, आपका कोर्स और ये 1 साल, 3 साल के बाद से आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट होना स्टार्ट होगा। ओके, तो फिर आपसे इन्होंने क्यों बोला था कि आपका इंटरेस्ट पे करना स्टार्ट करना चाहते हो? हाँ सर, वो आपका तो वेव ऑफ ये हो गया होगा ना? हाँ नहीं सर, उन्होंने बोला कि आपका जैसे ही आप एक स्टार्टिंग में अगर आप करना चाहें तो कर हम्म, दीजिए, ये हम्म, आपको आपके अकाउंट में जैसे सब्सिडी आती है ना सर, हम्म, वैसे आप अमाउंट पे कर देते हैं, लेकिन वो हम्म, आपके अकाउंट में वापस आ जाता है, वो गवर्नमेंट देती है। ओके। समझ गया मैं, मतलब आपको पे करना होता है बट वो वापस आपको मिल जाता है, राइट, वो हाँ सब्सिडी के सर, हाँ फॉर्मेट में। सर। ठीक हाँ, है। आई गेस मैक्सिमम चीजें हमने कवर कर ली है, या कुछ और है जो छूट गया है डिस्कशन में? हाँ सर, और ये पीएम विद्या लक्ष्मी ये मैंने बोला बताया, आप अप टू 4.5 लाख तक है, और हम्म, उसके बाद अगर आपकी 4.5 से कम है और 8 लाख से कम है, हम्म, तो आपको 3% का सबमिशन होगा। जैसे बैंक मुझे 9% दे रही है, तो हम्म, ये 3 सालों में 6% का इंटरेस्ट लगेगा, फिर उसके बाद फिर ओके, वो नॉर्मल 9% का लगेगा। समझ गया मैं। तो आई गेस कि मैक्सिमम चीज़ें हमने कवर कर ली हैं। इसके बावजूद अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई सवाल है जो इस डिस्कशन का पार्ट नहीं रह पाया, तो आप डेफिनेटली कमेंट्स में पूछ सकते हो, या हमें कॉल करके पूछ सकते हो। हम कोशिश ये करेंगे कि हम आपको या तो मनी से कोऑर्डिनेट करा दें, या हम मनी से पूछ लेंगे, and जो भी आपके डाउट्स होते हैं वो सॉल्व कर पाएँ, राइट? ओके मनीष, थैंक यू सो मच, आपने इतने कम टाइम में टाइम निकाला, एंड इससे बहुत सारे स्टूडेंट्स की हेल्प हो जाएगी। थैंक यू।